देखो भगवान की कथा भगवान ही कहने वाले हैं और भगवान ही करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान को बुलाएं। एक बार कहो प्रेम से मिलकर के राधे राधे। और एक बार हम बुलाएं भगवान को, आप भी प्रेम से बुलाएं, क्योंकि ना जाने किसकी बात सुन करके भगवान आ जाए। और प्रेम के साथ बुलाएंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। देखो भगवान कथा कहने वाले हैं, भगवान ही कथा सुनने वाले हैं, और जब तक वो ही नहीं आएंगे तो फिर कथा कैसे होगी। तो हे ठाकुर, आपकी कथा है, आप ही कथा कहने वाले हैं, आप ही सुनने वाले हैं। आइए भाव के द्वारा। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाइए गोविंद चले आओ, बुलाओ प्रेम से, गोपाल चले आओ। ओ मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, अरे नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाओ भाव से, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। और कहो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। हे ठाकुर, इन आंखों में भी आप ही बसते हो, और ये जो धड़कन धड़क रही है ना, जब तक आप इस धड़कन में हो, जब तक आप इस हृदय में हो प्रभु, तब तक ये धड़कन धड़क रही है। और जिस दिन आप इस धड़कन से निकल जाओगे ना, इस हृदय से निकल जाओगे, तो ये धड़कन भी धड़कना बंद कर देगी। तो कहो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। ओ प्यारे, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
मोहन है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कहिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। हम और आज सभी पर आज भगवान की कृपा हो गई। कहा है बंधुओं, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों से मिलूं, कैसे अपने भक्तों से मिलूं। तो भगवान की इच्छा हुई कि चलो अपने भक्तों से मिल करके आए। अब मिले कैसे? तो भगवान ने सोचा कि चलो हम अपनी ही कथा का आयोजन करा लेते हैं। और जब भगवान की इच्छा हो गई, भगवान ने कथा का आयोजन करा दिया, तो अपने भक्तों को ही बुलाया है। क्योंकि कथा में कौन आता है? कथा में तो भगवान के भक्त आते हैं। तो आज बड़ा सुंदर हम और आप सभी ने इस दिव्य मंगल में श्रीमद् भागवत कथा का आचार्य जी ने बड़ा सुंदर पूजन कराया। गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, दिव्य मंगल में कलश यात्रा हुई, शोभा यात्रा। माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश को धारण किया और हमारे यजमान परिवार परीक्षित जी ने, जो यजमान बने हैं परीक्षित जी, उन्होंने इस भागवत को अपने सिर पर धारण किया। और जो भागवत है वो स्वयं साक्षात नारायण है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि। क्योंकि भागवत जी में वर्णन आता है, जब द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कहां पर मिलोगे? कलयुग के प्राणियों को कहां मिलोगे? आप तो धरा से चले जाओगे। तो कहा है तस्मात् ज्योतिर्भवेत् तेजः। वो जो भगवान की ज्योति थी वो आकर के किसमें विराजमान हो गई? भागवत में। इसलिए कहा प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए भागवत को आप कोई पुस्तक मत समझना, कोई किताब मत समझ लेना। ये साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है। देखो, एक तो ठाकुर जी दर्शन देने वाले होते हैं जो हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं। और ये ठाकुर जी कौन से हैं? ये ठाकुर जी जो है ना, वो सुनने वाले ठाकुर जी। ये हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। कहो जोर से एक बार, राधे राधे। थोड़ा जोर से कहो ना, राधे राधे। तो आप जितने समय यहां पर बैठे ना, आप अपने मन को भगवान से लगा करके बैठे। क्योंकि आप वहीं होते हैं जहां पर आपका मन होता है। कहां होते हैं आप? जहां आपका मन होता है। जैसे होता है ना कि कहीं आप बैठे हो और कुछ मित्रगण आपके पास बैठे हैं,
अनेकों अनेकों कथाएं चल रही हैं, कुछ चर्चा चल रही है, कुछ बातचीत हो रही है। अब मनुष्य क्या कहता है कि भैया मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। क्या कहा आपने? शरीर से तो बैठे वहीं थे, लेकिन मन से नहीं बैठे थे। अब शरीर से तो चाहे कितना बैठ जाओ, लेकिन अगर मन नहीं होगा ना तो फिर बैठना बेकार है ना। तो इसलिए इस मन को भगवान से जोड़ करके बैठे, मन को भगवान से लगा करके बैठे, क्योंकि ये कोई अब घर नहीं है, कोई शहर नहीं। जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान मंदिर बन जाता है। क्या बनता है? मंदिर बन जाता है। वो स्थान वृंदावन बन जाता है। कहा है ना कि मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है। अगर मन में कृष्ण है तो सब जगह वृंदावन है। चाहे आप घर में रहो, कुछ भी काम कर रहे हो, क्योंकि मन तो हमारा भगवान के पास है। और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी उबन है। आप चाहे हरिद्वार चले जाएं, चाहे कोई से भी तीर्थ पर जाएं, लेकिन अगर आप मन से नहीं गए, मन तो घर पर है कि न जाने हमारे घर पर क्या हो रहा होगा, हमारे पीछे न जाने कौन आया होगा, कौन गया होगा। तो आप तीर्थ में चले गए, कोई फायदा नहीं आपका तीर्थ में जाने का, क्योंकि कहते हैं भैया मन में कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है। क्योंकि कहा है ना कि पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा कि हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे। देखो दुनिया व्यवहार देखती है, आपने व्यवहार कैसा किया, लेकिन भगवान भाव देखते हैं। भगवान आपका मन देखते हैं। संसार तन देखता है, लेकिन भगवान मन देखता है। तो जो हम ये कथा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना, उन परमपिता परमात्मा की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए। ये जगत की कथाएं रोज सुनते हो ना। संसार की कथाएं तो रोज सुनते हैं, वहां पर ऐसा हो गया, वहां वैसा हुआ। तो जगत की कथाएं तो तुमने रोज सुनी है, लेकिन अब उनको भी तो जानो जिन्होंने आपको यहां भेजा है, जिन्होंने आपको यहां भेजा है। किस लिए आए तुम इस यहां पर संसार में? हमने सबको जान लिया, हमने सबको जाना कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना है। आना जाना जाना तूने, खाना और पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना और झगड़ना जाना है। कुटुंब कबीला सभी तूने धीरे धीरे जाना है। पर सब कुछ जाना और कुछ भी न जाना, सब कुछ जाना
कुछ ना जाना। क्यों? क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। जाना कभी उसको? क्या कभी सोच करके मन में बैठे सोचने क्यों आए हम, किस लिए आए? कि खाना पीना सोना जगना ये तो पशुओं का भी काम रे, और बंदे का तो धर्म यही है, ले ले प्रभु का नाम रे। क्या काम है बंदे का? ले ले प्रभु का नाम रे। और देखो आए तो थे हम भगवान का भजन करने। मनुष्य जब गर्भ में होता है ना तो भगवान से कहता है कि हे प्रभु हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा आपका नाम जपेंगे। लेकिन जैसे आए ना संसार में तो संसार में उलझ गए और उन भगवान को भूल गए कि ये यात्रा जानी कहां है। देखो हम कहते हम परेशान हैं। क्या कहते हैं हम सभी? हम परेशान हैं। हम कहते हमें शांति नहीं मिलती। अब भैया शांति मिलेगी कैसे? देखो जो हमारी जिव्या है, जिव्या से भगवान का नाम उच्चारण करोगे तो शांति मिलेगी। कानों से भगवान की कथा सुनोगे तो शांति मिलेगी। ऐसे शांति मिलने वाली नहीं। देखो हम कहते हमारे बिना घर नहीं चलता। क्या कहते हम? भैया हमारे बिना घर नहीं चलता। हम कथा में जाएंगे ना तो घर का काम कौन करेगा? कहते हैं ना कि घर का काम कौन करेगा अगर हम कथा में चले जाएंगे। और घर वाले क्या कहते हैं कि तुम घर से बाहर जाओ तो तुमसे अच्छा हम घर चला करके दिखाएंगे। कहो जोर से राधे राधे। तो ये भी वहम है महाराज। तो कहते हैं हर कार्य को छोड़ करके ना सबसे पहले भगवान की कथा में ही आना चाहिए। ये कथा ना बार बार नहीं मिलती सुनने के लिए। ये ज्ञान गंगा है, भागवत की गंगा है। देखो दो गंगा हैं। एक गंगा है भगीरथी गंगा, जो भगीरथ ने तप किया वो आई धरातल पर। और ये है भागवती गंगा। ये कौन सी गंगा है? भागवत की गंगा। जो भगीरथी गंगा है ना वो भगवान के चरणों से निकली है। भगवान के चरणों का जल है भागवत, भगीरथी गंगा। और जो भागवत गंगा है ये भागवत गंगा भगवान के मुख से निकली। क्योंकि सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ही भागवत कथा सुनाई थी। तो भगवान की कही हुई वाणी है भागवत गंगा। अब देखो भगीरथी ज्ञान गंगा में और भागवत गंगा में अंतर क्या है? अंतर यह है कि भगीरथी गंगा में तो स्नान करने आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना आपको। हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि इत्यादि तीर्थों में आपको जाना पड़ेगा। वो भगीरथी गंगा आपके द्वार नहीं आएगी स्नान कराने के लिए। और दूसरा, उसमें स्नान करने से हो सकता है पहले किए हुए पाप कर्म समाप्त हो जाएं। लेकिन जो हमारा मन पाप करता है बार बार, जो हमारा मन बार बार पाप करता है, ये पवित्र नहीं होगा। तो ये पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। उस गंगा में स्नान करने जाओगे तो देखना है ज्यादा अंदर नहीं जाना, किनारे पर ही स्नान करना है। ज्यादा अंदर जाओगे ना तो खतरा है। देखो भागवत की विशेषता, जो भागवत ज्ञान गंगा है, एक तो इसको आप कहीं पर भी लेकर के चले जाओ। भागवत गंगा जो है आपका जहां मन करे वहां लेकर के जाओ, खूब स्नान करो, इसमें कोई खतरा नहीं है।
जितना आप आनंद ले सकते हो ना, उतना आनंद लीजिए। प्रेम से कह दो राधे राधे। क्योंकि कहते हैं, देखो, धन की शुद्धि होती है दान करने से, और तन की शुद्धि होती है स्नान करने से। लेकिन मन किससे शुद्ध होता है? मन होता है भगवान की कथा से। होत त्रिविध कल्याण। तो यहां पर तीनों कल्याण होते हैं। भागवत में धन भी पवित्र होता है, तन भी पवित्र होता है। क्योंकि जब भजन होते हैं, कीर्तन होता है, तो हम ताली बजाते हैं, तन के द्वारा वाणी से भगवान का भजन गाते हैं, तो भगवान की सेवा भी हो जाती है, तो तन भी पवित्र हो जाता है। और भगवान की कथा जब कर्णपुटुओं से हमारे हृदय में जाती है ना, तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। तो कहो जोर से मिलकर के राधे राधे। तो ये मन को मांझने की कथा है, ये आत्मरंजन की कथा है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी की भी तो सर्विस जरूरी होती है। अब गाड़ी की सर्विस नहीं होगी तो वो भी खराब हो जाएगी। ऐसे ये मन जो है हमारी गाड़ी है। अगर मन की भी सर्विस ना होना समय समय से, तो ये मन भी बिगड़ जाता है। क्योंकि मन का काम है भटकाना, मन का काम है गिराना। जैसे आपने जल देखा होगा, अब जल क्या होता है? जल नीचे की ओर जाता है। अगर यंत्र चलता रहेगा, मोटर इत्यादि चलती रहेगी, यंत्र चलता रहेगा, तो जल ऊपर चलता रहेगा। चाहे आप कितना ऊपर ले जाएं, जितना मन करे उतना ऊपर ले जाए, पर कब तक? जब तक यंत्र चलता रहेगा। ऐसे ये हमारा मन है। मन भी बार बार नीचे गिराता है, लेकिन अगर हमारे मन में भगवान नाम का मंत्र चलता रहेगा ना, तो हम भी ऊपर भगवान से मिलन हो जाएगा। हमारे मन में भगवान का मंत्र घूमता रहेगा, तो मन हो ही नहीं सकता कि नीचे चला जाए। मन भी हमारा उन परम पिता परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन कब? जब हमारे मन से मंत्र चलेगा। कहो राधे राधे, जोर से कहो एक बार, राधे राधे। तो ग्रंथ कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हो गई, और ये आयोजन संभव हो गया। कहा है अनेक जन्मों के पुण्य, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं ना, और वो अपना सात्विक परिणाम देना चाहते हैं, तो वो होती है कथा का मिल जाना। जो हम नित्य प्रति भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं, और वो इकट्ठा होता है ना, तब मिलती हमें भाग्य से भगवान की ये भागवत कथा। क्योंकि व्यास जी ने लिखा है भागवत में कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृतमोह मधांधकारा ना संविधाय हि तदो दयते विवेका। क्या कहा व्यास जी ने? भाग्योदयेन, भाग्योदय होते बहुत जन्मों के, भाग्योदयेन बहु जन्म, एक जन्म नहीं लिखा व्यास जी ने, बहु जन्म समर्जिते ना, वो इकट्ठा होते हैं ना, तब ये कथा सुनने के लिए मिलती है। और कथा भगवान की इच्छा के बिना भी नहीं मिलती। मनुष्य सोचते हैं कि हम भी कथा कराएं, हम भी कथा में जाएं, लेकिन नहीं जा पाते। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, तो कथा करा भी नहीं पाते। धन रखा रह जाता है, व्यवस्थाएं सब रखी रह जाती हैं,
लेकिन अगर भगवान की कृपा ना हो तो कथा नहीं होती। तो आज हमारे यजमान परिवार पर, परीक्षित जी पर, सभी पर भगवान की विशेष कृपा हुई और ये आयोजन संभव हो गया। कहो जोर से राधे राधे। क्योंकि कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने भी अपनी चौपाइयों में लिखा है और व्यास जी ने भी भागवत के श्लोकों में लिखा। देखो, यही बात तो तुलसीदास जी लिखते हैं, यही भागवत में व्यास जी लिखते हैं। व्यास जी ने तो संस्कृत में लिखा भाग्योदयेन बहुजन, और तुलसीदास जी ने चौपाई में गाया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देवो एहि मार्ग सोई, बड़े भाग्य पा ये सत्संगा। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनु प्रयास हो भई भव भंगा। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जय हो, जय हो। मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको। और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस किया करो। श्री राधे। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो राधे, चरणों में प्रीति किया करो। और राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे
में रस पिया। जय हो। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले। इसलिए राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो क्या कहना होगा? राधे राधे। जोर से बोल दो ना एक बार, और जोर से कह दो। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस, और आज भगवान की कथा का ना, आज हम सभी महात्म्य श्रवण करेंगे। आज भगवान को जानेंगे कि भगवान है कैसे। आज भगवान को जानेंगे, परिचय कराया भगवान ने। क्योंकि कहते हैं ना कि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। भैया जब तक जानोगे नहीं ना, जब तक किसी को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो प्रेम कैसे होगा, श्रद्धा कैसे होगी, विश्वास कैसे होगा। और जब जान जाओगे ना, तो मन में विश्वास भी होगा, प्रेम भी होगा, और श्रद्धा भी अवश्य होगी। लेकिन कब? जब जानोगे। तो व्यास जी ने सबसे पहले ना भागवत के महात्म्य में भगवान का परिचय कराया है। क्योंकि कलयुग है ना, और कलयुग में न जाने कितने व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान कोई नहीं है, बस मेरे नाम का जप करो, कोई पूजा मत करो। तो न जाने कितनों ने भगवान की पूजा बंद करा दी, कहते हैं बस अपने अब हमारे नाम को जपो। तो देखो भगवान कैसे हैं। भगवान का सबसे पहले स्वरूप बताया कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे एक माता होती है ना, और वो अपनी बेटी के लिए वर देखती है, तो कैसे क्या देखती है? सबसे पहले कि उसका स्वरूप कैसा है, फिर उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप ही बताया है। कैसा स्वरूप भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा स्वरूप भगवान का? सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। अब सत्य कहते किसको हैं?
क्या हम सत्य हैं? क्या ये संसार सत्य है? क्योंकि सत्य उसको कहते हैं ना जो कभी बदले ना, जो हमेशा रहे। तो हम भी तो बदलते रहते हैं ना। देखो जन्म हुआ, पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। हम भी तो दिन प्रतिदिन रोज बदलते हैं। जैसा ये शहर 10 साल पहले होगा ऐसा अब नहीं, जैसा आज है वैसा आगे नहीं होगा। तो ये भी बदल रहा है, और जो बदलता है ना वो सत्य हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना भैया तुम तो बात बात में बदल जाते हो, तुम तो झूठे हो। कहते हैं ना कि तुम तो बात बात में बदल जाते हो, तुम तो झूठे हो। सत्य कहते हैं जो कभी बदले ना, जो हमेशा एक जैसा रहे। देखो एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। जब हम नहीं थे भगवान तब भी थे, आज हम हैं तो भगवान आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे भगवान तब भी रहेंगे। तो जिनकी सत्ता तीनों कालों में विराजमान रहती है वो भगवान है सत्य। जहां कोई असत्य का प्रवेश नहीं है, सत्य। और दूसरा चित्त। चित्त माने प्रकाश और चित्त माने ज्ञान भी होता है। जैसे हमें तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश है। जो ज्ञान घन है, जैसे हम हैं, अब हम कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं। संपूर्ण तो केवल एक है, कौन? परमपिता परमात्मा, वो नारायण भगवान। तो सत्य, चित्त और तीसरा आनंद। कहते हैं ना नंद के आनंद भय, क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद। ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भय। भगवान हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, कभी भगवान का मुख नहीं मुरझाता। देखो जन्म कारागार में हुआ, बंदी गृह में कृष्ण भगवान का, पालन गोकुल में हुआ, फिर वृंदावन चले गए, फिर मथुरा में आए, फिर द्वारिका में गए। जीवन भर भागते रहे, जीवन भर संघर्ष रहा, लेकिन कभी भगवान का मुख मुरझाया नहीं। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो एक भगवान का नाम है आनंद। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। हम कहते हैं आनंद आ गया महाराज हमें तो, लेकिन वो आनंद कुछ समय का जो होता है ना, वो आनंद नहीं होता, वो तो सुख होता है। और सुख के बाद क्या मिलता है? सुख के बाद दुख मिलता है। जैसे महाराज गर्मी का मौसम हो, अब एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, जब कब तक लाइट आ रही है तब तक महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। देखो क्या पंखे की हवा, क्या एसी की ठंडक, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज जी। अब महाराज लाइट चली गई, और जब लाइट चली जाएगी तो फिर दुख मिलने लग जाएगा। तो जो आनंद होता है ना, वो आनंद ऐसा नहीं होता जो कुछ समय के लिए हो। कुछ समय के लिए तो क्षणिक सुख होता है, और सुख के बाद दुख मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई मिष्ठान प्रिय हो, अब मिष्ठान प्रिय है, अब मिष्ठान उसने पा लिया, महाराज मिठाई हो चाहे रसगुल्ले हो, अब बड़ा आनंद आता है, महाराज मुझे मिष्ठान बड़ा प्रिय है। अब उसने पाया आनंद के साथ में। अब एक मित्र आया, अरे भैया तुम्हें तो बहुत अच्छा
तुम्हारी तो पसंद है, तुम्हें आनंद आता है, थोड़ा मेरी तरफ से ले लो। दूसरे मित्र ने खिला दिया, तीसरा मित्र आया, उसने पवा दिया, अनेकों मित्र आते रहे, पवाते रहे, तो उसको क्रोध आने लगेगा। माना कि उसको चाहे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन उसका क्रोध बढ़ने लगेगा। अरे भैया पसंद तो है लेकिन इतना भी नहीं है, तो उसको क्रोध आने लगेगा, फिर आनंद कहां गया। तो कहते हैं, आनंद कहते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, और जब हम पूरे संसार को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं और पूरे संसार को भूल करके शरीर को भी भूल जाते हैं कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, जब हमारा भगवान से मिलन होता है, वही सबसे बड़ा आनंद होता है। तो भगवान का कैसा रूप है? सच्चिदानंद रूप है। अब देखो, रूप तो भगवान का अच्छा है, अब वो करते क्या है? तो ये बताया, क्या कहा? विश्वोत्पत्त्या आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्या आदि, उत्पत्ति भी करते हैं और अंत भी करते हैं। जैसे अभी शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं, अब माताएं अपने हाथों से मां भगवती का स्वरूप बनाती हैं। मां भगवती का स्वरूप बनाया, 9 दिन तक उनका लालन पालन किया, और 9 दिन तक लालन पालन किया, पूजन किया, और विजयदशमी दशहरे वाले दिन उनका विसर्जन कर दिया। तो उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं ब्रह्मा जी बन करके, इस सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और इस सृष्टि का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। कहो जोर से राधे राधे। तो 3 कार्य हैं संसार के, और तीनों कार्य भगवान करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले तो भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो 3 कार्य भगवान सभी कार्य करते हैं संसार के। और क्या होगा जब भगवान की शरण आओगे? तो तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप है ना, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देखो कहते हैं ना महाराज कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज जी कोई तन से परेशान है कि बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। महाराज धन तो बहुत पास में है, लेकिन करें क्या धन का? हार्ट पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, नई नई बीमारियां हैं महाराज। घी नहीं खा सकते, ज्यादा चिकनाई नहीं खा सकते, धन का क्या करें? धन को थोड़ी खाना है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान। महाराज किसी के बच्चे नहीं सुनते, अरे क्या करें महाराज, इतना समझाते नहीं समझते। किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता। तो महाराज कोई मन से परेशान है, तन दुखी मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। महाराज जो दिन भर में 500-1000 रुपए कमाता हूं मैं मेहनत मजदूरी करके, अब इस धन को मैं अपने स्वयं के ऊपर खर्च करूं, बच्चों के लिए रखूं, भविष्य के लिए, क्या करूं मैं? तो कोई धन भी न रहती उदास। और भैया थोड़े थोड़े सभी दुखी मिलेंगे। क्या कोई कह सकता है मैं सुखी हूं? कह सकते हैं 2 व्यक्ति। एक तो सुखी वो है जो पागल है,
उसको तो कोई मतलब ही नहीं संसार से। और दूसरा, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्त है ना, वो सबसे बड़ा सुखी है। आपने देखा होगा संतों को, संत कोई चिंता नहीं करते, कछु लेना ना देना, मगन रहना, अपने आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं महाराज। तो कहते हैं सुखी राम के दास कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, धनवनता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन हो। कौन है धनवान सबसे बड़ा? जाको राम नाम धन होए। तो कहो जोर से एक बार, राधे राधे। ये जो आप धन यहां पर कमा रहे हो ना, ये धन आपके साथ जाएगा, बाकी धन तो बैंक में रखा रह जाएगा। जो आप ये भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, ये भगवान का नाम का धन ही आपके साथ जाना है, बाकी तो सब यहीं धरा रह जाना है। कहो राधे राधे। तो कहा तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि देखो अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री, और श्री कौन? हमारी किशोरी श्री राधिका प्यारी श्री जी हमारी। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, क्योंकि हमारे यहां पर शक्ति प्रधान देवता को नमन किया है, शक्ति प्रधान देवता को वंदन किया है। जैसे सीता राम, गौरी शंकर, ऐसी राधा कृष्ण। तो इसलिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले प्रणाम नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण और किशोरी जी को प्रणाम किया है। आइए एक भाव के द्वारा हम भी भगवान को कहें, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार। आइए मस्ती में झूमते हुए जो जो भगवान को रिझाना चाहें, आनंद के साथ झूमते हुए कहेंगे, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। राधा रानी सरकार हमारी, हमारे। और जिसके रिश्तेदार दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहो ना, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी।
सेठानी वृषभानो दुलारी, सेठानी वृषभानो दुलारी, ओ सेठानी वृषभानो दुलारी, सेठानी वृषभानो दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो मेरा पिता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार। श्री राधे। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी ओ ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी ओ से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, होते यहाँ उपचार हमारे, उठाओ ना दोनों हाथों पर, जय हो। कहो हमारे, हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ एक हमारे भाग्य बिहारी, एक हमारे भाग्य बिहारी, ओ एक हमारे भाग्य बिहारी, एक हमारे भाग्य बिहारी, तुझे राधा रानी सरकार हमारी, राधे हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। और ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, अच्छा बताओ किसी को कोई चिंता तो नहीं जब भगवान की शरण आ जाओगे? अरे होता रहे जो होना है, कहो हाँ ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है इसमें मेंशन, ओ भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, I love you सरकार हमारे, हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
एक बार प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद श्री सुखदेव जी को नमन किया। सुखदेव जी को, जो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले। जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरया जोहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोष। ऐसे श्री सुखदेव जी को नमन किया है। जो सुखदेव जी महाराज जो गर्भ में 12 वर्ष रहे, लेकिन गर्भ में मां को कभी कष्ट नहीं होने दिया, कभी पीड़ा नहीं होने दी। क्योंकि भैया संत तो जहां रहते हैं ना, फूल की तरह रहते हैं, कभी कष्ट नहीं होने दिया। जन्म लिया, प्राकट्य हुआ सुखदेव जी का और प्रणाम किया व्यास जी को, माता पिंगला बटिका देवी को, और तुरंत वन की ओर चले गए। विरह में कातुर होकर गए। व्यास जी महाराज पीछे पुकार रहे हैं सुखदेव जी को, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। ऐसे संत श्री सुखदेव जी को नमन किया, प्रणाम किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जिस प्रकार से हम और आप सभी यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं ना, उसी प्रकार से सौनक आदि ऋषि नेमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए कथा के लिए। ये नेमिषारण्य क्षेत्र है क्या? कहा है बंधुओं, नेमिषारण्य क्षेत्र। एक बार अनेकों ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें सत्संग करना है, हमें सत्संग करना है हजारों वर्षों का, और कोई ऐसा स्थान बताइए जो वो सत्संग हमारा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। ऐसा स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा, कहा कि जहां ये चक्र रुक जाएगा, जहां इस चक्र की निमि रुक जाएगी ना, वहां पर आप सत्संग करना। तो ब्रह्मा जी का जो भेजा हुआ चक्र था वो यही निमि आकर के शांत हुई। उसका एक नाम है चक्र तीर्थ। तो वहीं पर सौनक आदि ऋषि बैठे हुए, क्योंकि देखो वहां पर तब भी कथाएं होती थी और आज भी कथाएं निरंतर चलती रहती है। जैसे हमें 7 दिन की कथा करनी हो तो इतनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आ जाए, व्यवस्था बहुत बनानी पड़ती है ना। तो उसी प्रकार से उनको तो हजारों वर्षों का सत्संग करना था ना, हजारों वर्षों का कीर्तन करना था, कथा करनी थी, तो कोई विघ्न ना आ जाए। ये मन चंचल ना है, मन स्थिर रहे। तो ब्रह्मा जी ने स्थान बताया। सत्संग प्रारंभ हुआ तो सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है, और उनके बीच में आगमन होता है श्री सूत जी महाराज का। अब जिनकी आयु है लगभग 20 वर्ष की, लेकिन जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ ना, तो सौनक आदि ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए, अपने स्थान से खड़े हो गए, प्रणाम किया। देखो सौनक आदि ऋषि की तो आयु बहुत बहुत बड़ी है, हजारों हजारों वर्ष की है। किसी की 100 वर्ष, किसी की 1000, किसी की 10,000। कोई कोई ऐसे भी ऋषि हैं न जाने कितने चतुर्युग देख चुके हैं, इतनी भी आयु बड़े वृद्ध बैठे हैं वहां पर, संत महात्मा, ऋषि महात्मा। लेकिन जैसे ही सूत जी को देखा ना, तो उनको प्रणाम किया। अब सूत जी कहते हैं मैं तो आपसे छोटा हूं, आप मुझे प्रणाम करते हैं। सौनक जी कहते हैं
आप उम्र में तो छोटे हो, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े हो। कहते हैं ना कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, धन में बड़ा होता है ना, तो उसको भी अपना अभिमान आ जाता है। अरे भाई, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं इस नगर का, अभिमान आ जाता है। और बल वृद्धा, अब किसी के अंदर बल का भी अभिमान आ जाता है, बल का अभिमान आ जाता है, तो किसी किसी को ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है। कहते हैं ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है। ज्यादा अगर थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लेंगे ना, उसी को पूछेंगे भैया वहां पे ऐसा बताओ, ऐसा क्यों हुआ था। भैया ज्ञान तो किसी का पूरा हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं किसी किसी को ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अभिमान में नहीं। कहते हैं विद्या ददाति विनियम, वो झुकना सीख जाता है। क्योंकि कहते हैं भैया जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो आपने देखा होगा, वो अकड़ में नहीं रहता, वो झुक जाता है। और कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा, अब किसी को धन का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को आयु का अभिमान है। महाराज, हम इतने बड़े आयु में हैं, ये हमसे छोटे हैं, आज का बालक कल का बालक क्या जाने। तो लेकिन कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े बड़ा ही ना करे और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे लाख टका है मोल। तो सूत जी महाराज आए ना, उनको प्रणाम किया है महाराज, और सोनक जी ने प्रसन्न किया। देखो प्रसन्न क्या क्या, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। हमारा भी तो यही प्रश्न है ना, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान कैसे मिलेंगे। देखो एक भागवत कथा ना हमें शिक्षा देती है। हम संतों के पास जाते हैं तो हमारा प्रश्न क्या होता है, महाराज हमारी बेटी को वर कैसा मिलेगा, हमारी पुत्र वधू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, हमारा व्यापार अच्छा कैसे चलेगा। यही प्रश्न होते हैं आजकल जगत के। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। हम तो संसार में आ गए, अब संसार का क्रियाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन हे गुरुदेव हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो सोनक जी ने क्या प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, तो कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाएगा वो बताइए। क्योंकि भगवान से केवल गुरु ही मिला सकते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ना इस जो भवसागर से आप तर नहीं सकते। ये भवसागर है ना, हम सभी कहां पर हैं, भवसागर। और इस भवसागर से बिना गुरु के नहीं तर सकते। लेकिन पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। महाराज ये ना हो कि आपने भीड़ देखी और आप चले गए, गुरु बना लिया आपने। गुरु को जानो, गुरु कैसा हो।
कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु ऐसा ना हो जो शिष्य का धन हरता रहे पर उसका कष्ट ना हरे, उसका शोक ना हरे। कि हरहि शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक महो परई। जो गुरु शिष्य का धन तो हरण करते हैं लेकिन उसकी चिंता समाप्त नहीं करते, उसका कष्ट समाप्त नहीं करते ना, तो ऐसे गुरु कहां जाते हैं? घोर नरक में जाते हैं। तो क्या कहना होगा? राधे राधे। तो सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जो हमारी दृष्टि है ना वो श्याम में बना दे, क्योंकि अभी हमें हर किसी के अंदर ना भगवान के दर्शन नहीं होते। हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसे अम्मा जी को ना अपने पोते में कृष्ण नजर आते हैं। अपने पोते को देखती है ना अम्मा जी, क्या कहती हैं? अरे मेरा तो कृष्ण के जैसा है, बिल्कुल मेरा पोता ना देखो कृष्ण के जैसा है, कृष्ण की छवि है इसमें तो। और लेकिन पड़ोसी का पोता हो तो उसमें कृष्ण नजर नहीं आते, अपने पोते में कृष्ण नजर आते हैं। तो हे गुरुदेव, हमारी दृष्टि श्याम में बना दीजिए। वो कृष्ण वाला चश्मा, वो भगवान वाला चश्मा ना हमें भी लगा दो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमें भी तो हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो। जैसे महाराज कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने सुना कथा में कि हर किसी के अंदर भगवान विराजमान है, हर किसी के अंदर भगवान विराजमान है, कोई भी हो चाहे। वो कथा से सुन करके गया ना, तो रास्ते से जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, जब रास्ते से जा रहा था ना, तो एक हाथी पागल हो गया। अब वो हाथी पागल हो गया। अब रास्ते में सब कह रहे हैं कि वो हाथी पागल हो गया, रास्ते से हट जाओ। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो पागल तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर तो भगवान है, और भगवान तो अपने भक्त का कभी बुरा करेंगे नहीं। वो रास्ते से चलता रहा, रास्ते से चलता रहा, जाता रहा रास्ते में। अब क्या हुआ, जैसे ही नजदीक गया ना, तो हाथी तो पागल हो गया था। अब हाथी ने अपनी सूंड में उठाया और महाराज पटकी लगा दी, कहो राधे राधे। अब जब चोट लग गई ना, अगले दिन जब पट्टी हो गई, प्लास्टर हो गया, अगले दिन व्यास जी के पास आया सत्संग में। व्यास जी आप तो कह रहे थे कि हर किसी के अंदर भगवान है, अरे उस हाथी ने मुझे पटक दिया, क्या उसके अंदर भगवान नहीं थे? व्यास जी ने कहा, रे प्राणी, तुम्हें उस हाथी में तो भगवान नजर आ गए, लेकिन वो जो महावत था, वो जो वहां पर और व्यक्ति खड़े थे, वो कह रहे थे रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया। तो क्या उसमें भगवान नजर नहीं आए? उस हाथी में भगवान नजर आ गए। तो भैया ऐसा ना हो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कहा आप हमें भगवान के नाम का चश्मा लगा दो। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, हे सूत जी महाराज, आपके पास ना करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और उस ज्ञान की छोटी सी किरण, उस ज्ञान की छोटी सी किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, जिससे जो हमारे हृदय का जो अंधकार है ना, वो दूर हो जाए। हमारे हृदय का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए। देखो ये जो बाहर का सूर्य है ना, इस सूर्य से बाहर का अंधकार तो समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, लेकिन जो हमारे मन में अंधकार है, जो हमारे हृदय में अंधकार है, वो कैसे समाप्त होगा? तो हे गुरुदेव, आप ना हमें ज्ञान सुना दीजिए, और मम कर्ण रसायनम,
हमारे कानों को रस मिले। ये जगत की कथाएं सुन सुन करके ना कान पक गए हमारे महाराज। निंदा चुगली बहुत सुन ली है, अब कानों को चिंता अब नहीं सुनी जाती है। तो मम कर्ण रसायन, देखो कहते हैं जो दुनिया की औषधि है, जो दुनिया की दवाई है ना, वो मुख से ली जाती है, और जो भगवान की औषधि है वो भगवान कहते हैं कानों से ली जाती है। मम कर्ण रसायन इहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चांसुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज जो जीव है ना वो प्राय असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं। जीव कैसे हो गए? असुर प्रवृत्ति के हो गए। और घर घर में कलेश है, क्लेशाक्रांतस्य, हर घर में क्या है? कलेश। हर घर में लड़ाई झगड़ा, यही तो हो रहा है ना आजकल, हर घर में कलेश है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, उनका कलेश कैसे समाप्त होगा? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरोः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज किसी को चिंतामणि मिल जाए ना तो वो जिस चिंतन करेगा वो प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि मिल जाए, मन में चिंतन किया तो वो प्राप्त हो जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे ना, मन में जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान से मिला जाए। वो सामर्थ्य भगवान में मिलाने की नहीं है। तो भगवान से तो केवल गुरु ही मिला सकते हैं। आप व्यास गद्दी पर विराजमान है गुरुदेव, आप हमें ज्ञान सुना दें। तब सूत जी महाराज कहते हैं सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। देखो अगर कोई किसी को अमूल्य वस्तु दे रहा हो तो क्या कहता है? भैया सावधान, इसको संभाल करके रखना जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या कहा? काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। देखो हम सब क्या हैं? काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने बैठे हैं। एक बहुत बड़ा अजगर है और उसके मुख में हम सब बैठे हैं ग्रास बन करके। और सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उस काल रूपी अजगर ने मुख बंद किया, टिकट कट जाएगी महाराज, लीला संपन्न हो जाएगी। कब वहां से खबर आ जाए, कब जाना पड़ जाए। छन भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम रस चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। महाराज कहते हैं अरे बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। पर एक बात बताओ सच्ची सच्ची, बुढ़ापे पहली बात तो यह कि पता नहीं बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात महाराज बुढ़ापे में अपना शरीर नहीं संभलता, और जब शरीर नहीं संभलेगा तो माला कैसे संभालोगे? माला कैसे संभालोगे जब अपना शरीर ही नहीं संभाल सकते? तो भजले हरि नाम हरि रसना कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। क्योंकि कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट है। कोई परमानेंट? कोई परमानेंट नहीं महाराज। न जाने कब वहां से खबर आ जाए और कब हमें जाना पड़ जाए। कि तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट।
परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन हो तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। होता है ना महाराज, एक जा रहा है और एक आ रहा है। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। वो जगह है रेस्टोरेंट रे भैया, जगह है रेस्टोरेंट रे भैया, जगह है रेस्टोरेंट रे भैया, जगह है रेस्टोरेंट। ओ काल एक दिन खा जाएगा, काल एक दिन आ जाएगा, काल एक दिन खा जाएगा, काल एक दिन आ जाएगा। वो लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। ओ या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, ना हो लेफ्टिनेंट रे भैया, ना हो लेफ्टिनेंट। ओ एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे। जितने दम वोटें जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न कहो राधे 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 और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कहते हैं भैया जिस जो आया है ना उसको जाना है, और जाना तो है ही, लेकिन वो धन तो कमा लो जो वहां पर साथ लेकर के जाना है, वो धन भी तो कमाना है ना। ये धन तो कमा रहे हो, बहुत इकट्ठा हो गया महाराज, रोज एंट्री कराते होंगे अकाउंट में जाकर के, बैंक में जाकर के, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना धन इकट्ठा हो गया, लेकिन उस धन को भी तो देखना पड़ेगा जो धन वहां पर काम आएगा। ये धन तो रखा रह जाना, सब छूट जाएगा। लेकिन जो कहते हैं हम दान करते हैं,
जो भगवान का भजन अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं ना, वो धन साथ जाता है, बाकी तो सब यहीं रह जाना है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जो साथ धन लेकर के जाओगे ना, वो धन यहाँ पर आप सभी इकट्ठा कर रहे हो। वही धन तो कमा रहे हो ना जो साथ जाना है। कहो जोर से राधे 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 राधे। तो कहते हैं सूत जी महाराज, हे सोनक आदि ऋषियों, ऐसे में एक कथा है, ऐसे में एक कथा है। कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। ऐसे में कथा कौन सी है? भागवत कथा, जो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। हे संसार वासियों, हे जगत के वासियों, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। देखो दो चीजें हैं। अब या तो आप शास्त्र की मानो, या तो आप शास्त्र की मानोगे ना तो मुक्ति हो जाएगी। कहो जोर से राधे राधे। शास्त्र की मानोगे तो क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी। और जो शास्त्र की नहीं मानोगे तो क्या होगा? देखो शास्त्र कैसे लिखा जाता है, शक्कर वाला शा, फिर आ, फिर सा और फिर त्रा बराबर शास्त्र। अब जब शास्त्र की नहीं मानोगे तो क्या होगा? शास्त्र में से वो आ का डंडा हटा देंगे तो क्या रहेगा फिर? शस्त्र। शस्त्र रहेगा ना, तो फिर यम के दूत शस्त्र से समझाएंगे। यम के दूत किससे समझाएंगे? शस्त्र से। अब समझना तो है ही, समझना तो पड़ेगा। अब या तो शस्त्र की मान ले या फिर शास्त्र की मान ले, तो फायदा किसमें है ये बताओ? शस्त्र की मानने में फायदा है या शास्त्र की मानने में फायदा है? शास्त्र की मानोगे तो फायदे में रहोगे। कहो राधे राधे। राधे। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। मुक्ति देने के लिए गर्जना करते हैं, हे संसार के वासियों, हे जगत के वासियों, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन मनुष्य सोचता है, अरे भैया क्या करेंगे कथा में जाकर के, पहले घर का काम कर ले। लेकिन एक बात तो बताओ, जब तुम संसार से चले जाओगे तब घर का काम कौन करेगा? तब भी तो कोई घर का काम करेगा ना। सब व्यवस्थाएं तब भी होंगी, काम किसी का नहीं रुकता किसी के जाने से। किसी के जाने से काम किसी का नहीं रुकता है, लेकिन हम रुक जाएंगे किससे? अपनी मुक्ति से। फिर वही जन्म मरण का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का आवागमन का चक्कर लगा रहता है। तो इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें। देखो ये जो और योनियां है ना, जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, लेकिन मुक्ति केवल इस मानव शरीर से ही मिल सकती है। इस मानव तन से ही मुक्ति मिल सकती है। तो चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। हम करते क्या है? हम चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन कम करते हैं। चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। महाराज जी क्या करें, इतना भजन करते हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। अब फायदा होगा कैसे महाराज? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौह दिशे फिरे, ये तो सुमिरन नाई। महाराज हाथ से तो माला चल रही है और जीभ से मंत्र चल रहा है, लेकिन मन, ये मनीराम कहाँ है? अरे भैया वो कारोबार भी करना है, वो व्यापार भी करना है, वो घर का वो काम भी करना है, ये कार्य भी करना है। अरे मैं तो भजन में बैठ गया, न जाने मेरे पीछे वो कार्य हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। हम कथा में तो बैठ गए और न जाने हमारे पीछे घर पर क्या हो रहा होगा। तो मन ही राम कहां चले गए? घर। तो भैया फिर मुक्ति कैसे होगी? तो इसलिए इस मन को भगवान से लगाना।
भगवान का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना उतना चिंतन करना। किरेन सुकेन भासितम, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ ये श्रीमद् भागवत हम सब श्रवण कर रहे हैं। कहा है तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता तो वही है जो उसको सिखाया जाता है। तो ये सुखदेव जी का कोई मनमुखी फल नहीं है। सुखदेव जी को भी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वही उन्होंने राजा परीक्षित को दिया। और ये जो सुख है ना भागवत का, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। मैंने कहा ना आपको कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको कथा सुनने के लिए मिली, क्योंकि जब राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप मिला और श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आ गए, तो देवता ना अमृत कलश लेकर के आ गए और अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी महाराज, देखो हमने सुना परीक्षित को श्राप मिला है, ये देखो हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। अब सुखदेव जी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, जब आप अमृत लेकर के आए हो तो पिला दो। अब देवता क्या कहते हैं, ऐसे नहीं पिलाएंगे, ऐसे नहीं पिलाएंगे। आप जो ये भागवत अमृत पिला रहे हो परीक्षित को, ये आपको हमें पिलाना होगा। तो सुखदेव जी ने क्या कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेयम तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को क्या बताया है, कांच का टुकड़ा। अरे देखो देखो, सौदा करने आए हो तो सौदा तो बराबर की वस्तुओं में होता है। सौदा किस में होता है, बराबर की वस्तुओं में। और कहां कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों की मनी। करोड़ों की मनी किसको बताया, भागवत को। अब देखो वो जो अमृत है ना, स्वर्ग का अमृत, उस अमृत के लिए भगवान को कच्छप अवतार धारण करना पड़ा, मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा, धनवंतरी अवतार धारण किया, अनेकों अवतार भगवान के हुए अमृत कलश के लिए। और उस दुर्लभ अमृत को लेकर के देवता आ गए। देखो आचार्य जी ने आज पूजन कराया ना, तो आचार्य जी ने देवताओं को बुलाया, आहवयामी स्थापयामी पूजयामी, देवताओं को बुलाया, आइए। अब ना तो परीक्षित ने बुलाया था और ना ही सुखदेव जी ने बुलाया था, लेकिन देवता अमृत लेकर के आए और कहने लगे अमृत पिला दो परीक्षित को, लेकिन ये भागवत कथा आप हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। अरे ठगियाओ, देखो भागवत ना सौदे का विषय नहीं है। भागवत को देखो, जैसे यहां पर भागवत कथा हो रही है, अब भागवत में कोई भी आकर के बैठ सकता है, कोई भी कथा सुन सकता है, कथा तो सभी के लिए है। अब कोई कहे कि भैया आप इनको तो मत सुनाओ, बस हमें सुना दो, ऐसा नहीं हो सकता। सुखदेव जी कथा कह रहे थे, देवता आकर के बैठते, आराम से कथा श्रवण करते, लेकिन देवताओं को भी तो अभिमान है ना कि हम तो देवता हैं, हम इनके बराबर में बैठ करके क्यों सुनेंगे कथा, हम तो अलग से सुनेंगे। कहो राधे राधे। और जब सुखदेव जी ने मना किया ना, तो जाकर के शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने, कहते हैं, तराजू लेकर के तोला है। एक तरफ भागवत को रखा और एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को, समस्त ऐश्वर्य सुखों को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भैया ये सुख देवताओं को नहीं मिलता है। तो सोनक जी ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, जब भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो ये 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हो। भागवत कथा 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन क्यों नहीं होते, ये 7 दिन की परंपरा क्यों है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, ये जो 7 दिन की परंपरा है ना, ये आज से नहीं है, ये तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि और नारद जी के समय से।
अब सोनक जी कहने लगे, सूर्य महाराज आप एक बात तो बताओ, चारों ऋषि कुमार तो बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं, वो तो ज्यादा घूमते फिरते नहीं, और नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, तो उन्होंने भागवत कथा कैसे श्रवण कर ली? उनको कथा क्यों सुननी पड़ी? तो विस्तार से बताओ। तो सूर्य महाराज कहते हैं, एक बार क्या हुआ, बद्रिकानाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्रसो तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे और सामने से आते हुए किनको देखा? नारद जी को देखा। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए ना, तो नारद जी का तो मुख लटक गया। कहते हैं चेहरा जो होता है ना, हमारा कैमरा होता है, बता देता है कि मन में क्या चल रहा है। अब जैसे जो मुख लटका हुआ था ना, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कहने लगे, नारद जी आपका मुख क्यों लटक रहा है? आपका तो मुख ऐसे लटक गया जैसे किसी व्यापारी का धन चोरी हो गया, जैसे किसी व्यापारी का धन चोरी हो गया। वो कहे ना कि भैया मैं तो बर्बाद हो गया, आय भी लुट गया। महाराज क्योंकि आपका कौन सा धन चला गया? क्योंकि जो संत का धन होता है ना, वो भगवान नाम का धन होता है। क्योंकि कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। जिन जिन का राधा नाम धन है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहो राधे राधे। राधे राधे। तो आपका कौन सा धन चला गया नारद जी, जो आप इतने चिंतित हैं? आप इतने चिंतित हैं, आपका मुख क्यों लटक गया है महाराज, ये बताइए। नो चिदम्बद कारणम, आप अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी कहते हैं, एक बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा घूम करके आता हूं, पृथ्वी का भ्रमण करके। अहम तो पृथ्वी मैया तो ज्ञातवा सर्वत्वमामिति, पुष्करम च प्रयागम च कासिम गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी पर घूमने गया। कहां गए? सोचा सबसे पहले पिता के स्थान पुष्कर चले जाएं। ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थल है पुष्कर। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गोदावरी गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह गया, लेकिन तीर्थों पर क्या पाया? तीर्थों पर पाप होते पाया। क्या पाया तीर्थों पर? पाप होते। देखो पहले तीर्थों पर क्या करने जाते थे? भजन करने, कि भैया संसार के चक्कर बहुत हो गया, अब तो तीर्थ पर जाएंगे, भजन करेंगे, अपने जीवन को आनंद में करेंगे। तीर्थों पर जाते थे भगवान का भजन करने। और लेकिन आजकल तो मौज मस्ती महाराज, चलो तीर्थों पर घूम करके आते हैं,
अब भैया जब घूमने जाओगे ना तो बस घूमते ही रहोगे। अरे भैया वृंदावन गए थे, वहां इतनी अच्छी हमने कुल्फी खाई, इतनी अच्छी चाट खाई। महाराज चाट और कुल्फी याद रह गई, वो बाकी बिहारी याद नहीं रहे। महाराज जो देखने गए थे उनको तो भूल गए और संसार का नजारा में उलझ गए। तो महाराज मौज मस्ती करने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं तीर्थों पर। पहले तीर्थों पर जाते थे भजन करने के लिए, तो महाराज तीर्थों पर मैंने पाप होते पाया। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहां देखा जाए, लेकिन पाखंडः निरतः संतः, संतों के यहां पाखंड होते पाया। पहले के संत जितने विरक्त होते थे, जितने संसार से दूर रहते थे, उनको श्रेष्ठ समझा जाता था। और आजकल जितने बड़े धनवान, जितने बड़े ऐश्वर्य, जितने बड़े बंगले, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी, उनको श्रेष्ठ समझा जाता है। तो संतों की परिभाषा बदल गई महाराज। कहते हैं ना, कहा है महाराज, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कहीं। तो संतों की परिभाषा बदली। मैंने सोचा कि चलो घरों में जाकर के देखें। और लेकिन जैसे घरों में आया ना, तो घरों में क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में किसकी चलती है, नई बहू की। तरुणी प्रभुता गे, घर में चलती नई बहू की है महाराज। अब नई बहू की चलनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ा काम करना हो ना तो बड़ों से पूछ करके करना चाहिए। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। सलाह किससे ली जाती है, साले साहब से महाराज। माता पिता से कोई नहीं पूछता, साले साहब को फोन लगाया जाता है। अरे भैया हम ये कार्य कर रहे हैं, बताओ कैसे करना, उनको बुलाया जाता है। लेकिन भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है, कहते हैं घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा आले रखोगे ना तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले साहब की ज्यादा मानोगे तो घर भी बिखर जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कहो राधे राधे। और क्या कहा, दया दानम न विद्यते सत्यम नास्ति तपः शौचम। कोई सत्य नहीं बोलता। दिन भर में अगर कोई एक बार सत्य बोल ले तो मानो राजा हरिश्चंद्र के बाद सीधा नंबर मेरा ही है। झूठ चाहे कितने बोल ले। तो सत्यम नास्ति तपः। महाराज कोई तप नहीं करता। जैसे व्यापारी होते हैं ना, अब दुकान पर कोई ग्राहक आते रहे, लाइन ना टूटे, तो व्यापारी क्या करेगा, भोजन नहीं करेगा, लगा रहेगा ग्राहक में, कोई नहीं देखेगा भोजन। और महाराज माला लेने बैठे हैं ना, और 5-10 मिनट हुई ना, जैसे ही महाराज पहले भोजन करेंगे बाद में भजन करेंगे। तो महाराज सत्यम नास्ति तपः, तप भी नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं रही। खान पान की अशुद्धता आ गई, खान पान की अशुद्धता आ गई। और दया, दया भी नहीं रही। पहले क्या होता था, जैसे लड़ाई होती थी ना तो उसको शांत कराया जाता था, लड़ाई को बंद कराया जाता था, शांत कराया जाता था। और आजकल लड़ाई होती है तो मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, शांत नहीं कराते लड़ाई झगड़े को, उसको तो वीडियो वायरल कर देते हैं। कहो राधे राधे। तो दया खत्म हो गई महाराज। दानम, और कोई दान भी नहीं करना। और क्या कहा, कन्या विक्रयनो लोभात दंपत्ति नाम च कल्कनम। इतना लोभ बढ़ गया कि कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा। देखो पहले बनते थे समधी, सम माने समान और धी माने बुद्धि। जिसकी एक समान बुद्धि हो, एक समान विचार हो, वो बनते थे समधी। और आजकल तो भैया भैया इतने लाख रुपए हैं, अब तुम्हें इतने लाख खर्च करने हो तो बताओ। तो आजकल तो महाराज अर्थ के लिए विवाह होता है। आजकल ना विचार नहीं मिलाता कोई, और जब विचार नहीं मिलेंगे तो रोज घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
वही छूट छुटा हो रहे हैं क्योंकि विचार नहीं मिलाए, बस धन मिलाया, विचार नहीं मिलाए। कि धर्म बिकता है यहाँ, ईमान यहाँ बिकता है, इंसान तो चीज है क्या भगवान यहाँ बिकता बिकता। यहाँ बिकता है दूल्हा, यहाँ बिकती है दुल्हन। है मेरे शब्दों की सरलता, है मेरे दिल की लगन, कहीं और चले। तो नारद जी कहने लगे, मैंने सोचा कि मैं कहीं और चलता हूं। तो नारद जी कहां गए? वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम भी वृंदावन में लेकर के चले मन को, कहो जोर से राधे राधे। और नारद जी गए वृंदावन में, और वृंदावन में भक्ति महारानी है, और भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करती रहती हैं, आनंद मनाती रहती हैं, और एक ही बात कहती है, मैं बड़ी मस्ती में हूं, मैं बड़ी मस्ती में हूं। और जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूं, मैं बड़ी मस्ती में हूं, मैं बड़ी मस्ती में हूं। कहो बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और जब से वृंदा, जब से वृंदा, जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। देखो ऐसे मस्ती में नहीं जाओगे, ऐसे मस्ती में नहीं जाओगे। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ ना, 2 मिनट के लिए खड़े होकर के मस्ती में झूमते हुए लगना चाहिए कि हाँ आप वृंदावन में हो और आप मस्ती में हो। कहो ओ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आसनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, करके तुम संग आसनाई, मैं बड़ी मस्ती। जय हो, ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए। हरि बोल। श्री राधे। छा गई आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा गई आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा गई आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा गई आँखों में दिल में बस तेरी और दीवानगी। कहो क्या तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से वृंदावन में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती
से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती। श्री राधे जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कहो राधे 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 और श्याम से राधे कहो राधे राधे रहा धे राधे के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीशे पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीशे पे सोए प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहा प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ ओ चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री
प्यारे साथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आरे हो। हरि चरणों में मैं शीस नवाऊं, श्री आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो, श्री हरदास जो के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आपको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कर पूरे गौर में करना बेतार में सरपत तार, उजगे त्रिहार सदा वसंत बहन बिंदे भवम भवानी सैदम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी साधो संग से कटे कोटि अपराध। श्याम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हमारी राम जी राम राम राम, कहियो जी हनुमान।